फिल्म उस दौर में जीती है जिस दौर को हम लोग देखना चाहते हैं, 1947। बंटवारे का दर्द, उसमें एक बहुत खूबसूरत सी प्यारी सी लव स्टोरी और इतने अच्छे एक्टर्स। एक तरफ 21 थी और एक तरफ मैं वापस आऊंगा, दोनों में एंटी वॉर मैसेज है। ने अपना कैरेक्टर ही ऐसा कर लिया है कि मुझे फील होता है कि वो ऑनेस्टली अब पाकिस्तानी, मैं उसे देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है यार ये इंसान को हटा दो बस, बट जेन्युइनली आई लव हिम। नॉर्मली क्या होता है, लोग प्यार मतलब पता नहीं कुछ और ही दिखाते हैं, पर ये मूवी दिखाता है कि आगे के ज़माने का जो प्यार था ना। लेकिन वो लड़की चंचल बताई है हीरोइन सवरी, लेकिन वेदांत का प्यार बहुत अच्छा बताया। सबसे बढ़िया नसीरुद्दीन शाह की एक्टिंग, ओ माय गॉड। अगर आपका रिसेंटली हार्ट ब्रेक वगैरह हुआ है तो जाओ, ताकि आपको प्यार की समझ पता चलेगी, उस इंसान की वैल्यू। वो मतलब जिस कैरेक्टर को पकड़ते हैं उसको बहुत अच्छे से निभाते हैं, हर तरीके से निभाते हैं। टाइम पास की तरह ले रहा था, उसके बाद उसको लग रहा था कि नहीं है, तो ही वॉज कन्फ्यूज्ड। जो आजकल के नौजवान होते हैं मोस्टली कन्फ्यूज रहते हैं। कैसी लगी फिल्म? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इमोशनल फिल्म थी। मैं तो ऑफ कोर्स रोने वाली थी एंड पूरी पिक्चर में ऑनेस्टली मैं बहुत रो रही थी। इम्तियाज़ अली की फिल्म्स का यही मैजिक होता है कि लोग रोने लग जाते हैं, बहुत डीपली कनेक्ट करते हैं। सो डू यू थिंक? बहुत ज़्यादा, आई मीन समवन आई रियली नो हैज़ इज़ नो लॉन्गर इन दिस वर्ल्ड एंड मैं बहुत ज़्यादा रिलेट कर रही थी बिकॉज वेटिंग इज़ समथिंग यू कांट डू। सो या आई हैव टू वेट नाउ, आई हैव टू लाइक, सो या। हाउ वाज शर्वरी एंड वेदांत's केमिस्ट्री? It was amazing. I mean, they look good together and I think they should, reconnect again. मूवी में आई थिंक रणवीर कपूर के बाद अब वेदांग रैना इम्तियाज़ अली के उस बोलते हैं ना साँचे में ढल रहे हैं, वही हमें काइंड ऑफ झलक भी हमें वही लगी कि अकेले बैठ के खाना खाना और फिर रोना प्यार के लिए, वो वाला कैसी चीज़? I mean, both of them, like, ये पिक्चर इतनी प्यारी है ना, मैं तो कहती हूँ आप लोग जाकर खुद देखो एंड स्पेशली अगर आपका रिसेंटली हार्ट ब्रेक वगैरह हुआ है तो जाओ, ताकि आपको प्यार की समझ पता चलेगी, उस इंसान की वैल्यू। शर्वरी का पहले भी हमने मूवीज़ में देखा है, वो अपना एक अलग अंदाज लाती है, जैसे उन्होंने महाराजा में भी अपना अलग अंदाज लाया था। इस मूवी में भी एक अलग तरह से उनका चाल ढाल है, उनका एक वे एटीट्यूड है, एक तो इठलाना बोले जैसे बोल सकते हैं, एक तरह से वो बाय भी एक अलग तरीके से करते हैं। तो उनके कैरेक्टर के बारे में शर्वरी जैसे कि आप देख सकते हैं, शी इज़ वेरी बबली, शी इज़ वेरी गो टू गर्ल, शी इज़ वेरी एक्सट्रोवर्ट इन द फिल्म, लाइक अपनी फीलिंग्स ऐसे ऐसे, पहले की लेडीज़ कैसे होती थी, कुछ भी ऐसे लड़के ने देख लिया तो भी शर्मा जाती है एंड ऑल दैट। सो आई थिंक आई लव हर स्टाइल, लाइक आई लव द वे शी वॉज ऑनेस्टली। और नसरुद्दीन जी भी है, दिलजीत दोसांझ भी, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? ऑफ कोर्स बेस्ट, मैं उनके लिए सिर्फ इतना ही कहूँगी, दे आर टू गुड। धुरंधर के हमारे उज़ैर बलोच भी है, जिनका छोटा सा कैमियो है, उनके बारे में कुछ अगर ऑडियंस को आप हिंट देना चाहोगे बिना स्पॉइलर दिए? आई डोंट नो व्हाई बट आई फील उज़ैर बलोच ने अपना कैरेक्टर ही ऐसा कर लिया है कि मुझे फील होता है कि वो ऑनेस्टली अब पाकिस्तानी, मैं उसे देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है यार ये इंसान को हटा दो बस, बट जेन्युइनली आई लव हिम, बट उनके कैरेक्टर को नहीं। या ही इज़ अ गुड पर्सन बट आई डोंट लव हिज कैरेक्टर्स। एंड हाउ वाज द प्लॉट जो 1947 के इसमें दिखाया गया है? बहुत ऐसे लोगों का कंप्लेन होता है कि ये बहुत ज़्यादा ओवरडू हो चुका है, बार बार वही देख के, बट इम्तियाज़ अली ने इसे वापस एक बार लाया, तो डू यू थिंक इट्स अगेन अ फ्रेश स्टोरी? As in Gen Z, I honestly love this film. Old school love. I honestly love everything that is old school. तो मेरे लिए तो ये must watch थी. It was worth it. I mean, मेरे एक आंसू. Of course, I have no words honestly for this film because I was so into the film that everything connected with me. सेकेंड हाफ पूरा रोने में चला गया। सेकेंड हाफ क्या, मैं तो फर्स्ट हाफ में भी रो रही थी, मुझे पता था इन दी एंड ट्रॉमा लगने वाला है, ट्रॉमा मिलेगा, इसलिए मैं आई हूँ। हाउ मच यू विल रेट द फिल्म? 4.5 out of 5। थैंक यू सो मच। कैसी लगी फिल्म आपको? मैं वापस आऊंगा, बहुत ही बढ़िया फिल्म है। और आप फिल्म के एक्टर्स के बारे में क्या कहना चाहोगे? एक्टर्स तो सारे ही अच्छे हैं, लेकिन दिलजीत ने दिल जीत लिया है। राइट। ठीक है, फिल्म के जो एकदम फिल्म का हाईलाइट क्या था आपके अकॉर्डिंग? हाईलाइट मैसेज तो मैं यही कहूँगी कि मोहब्बत है, किसी भी तरह की मोहब्बत हो, चाहे महबूबा से हो या अपने
मदरलैंड से हो, यू नो, जो फिल्म का जो मैसेज है पार्टीशन की वजह से जो लोगों ने फेस किया है, बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है. आई थिंक द मैसेज इज़ लव. दैट इज़ द सोल ऑफ द फिल्म. आई थिंक यंग जनरेशन ने देखना चाहिए कि हमने, इवन मैंने, वी वर नॉट बॉर्न ड्यूरिंग दैट टाइम, वी हैवंट सीन दैट, इवन आवर पेरेंट्स हैवंट सीन दैट. देखने लायक फिल्म है बिल्कुल, उस समय क्या क्या हुआ इसके लिए. I think Sharvari has done an amazing job. Vedang is wonderful. Nasir साहब तो हैं ही, और मतलब great veteran actor. He's the main person. सो हम कहीं ना कहीं देखते हैं जो अभी पेड्डी में जैसे हुआ, वुमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन वाली चीज़ है, जहाँ पे जानवी कपूर को ऑब्जेक्टिफाई किया गया. देन वरुण धवन की फिल्म में भी 2 हीरोइन वाला प्लॉट कहीं ना कहीं लड़कियों को अंडरडिजर्विंग दिखाता है. वही पे इम्तियाज़ अली ने बहुत ही सॉफ्टली वेदांग रैना के, मतलब वो लास्ट में जब मरता है तो भी वो परमिशन लेके मरता है, मतलब विदाउट कोई नहीं मरता है इसमें, कोई मतलब कोई मरता नहीं. आपने रॉकस्टार देखी है इम्तियाज़ अली की, आपको पता है एंड में क्या होता है? नहीं पता है ना क्या होता है, नहीं होता है. शी डाई, शी डजंट डाई. सो ऐसा ही छोड़ा हुआ है, एंड इट्स फॉर यू टू इंटरप्रेट. एंड अबाउट द ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन, ऐसा कुछ भी नहीं है. इनफैक्ट हॉरर्स ऑफ पार्टीशन दिखाया है कि वुमेन के साथ क्या होता है, बट वो भी ग्राफिकली नहीं दिखाया है, which is a great thing. Yeah, these are the kind of movies that should be made, you know. एक तरफ 21 थी और एक तरफ मैं वापस आऊँगा, दोनों में एंटी वॉर मैसेज है. मूवी का हाईलाइट क्या था आपके लिए? मूवी का हाईलाइट मतलब लव स्टोरी थी. लव स्टोरी इतनी अच्छी बताई, आज के जनरेशन में वो लव स्टोरी नहीं मिलेगी जो वो टाइम में बताई है. लव स्टोरी दिल को छू गया है वो, और बहुत दर्दनाक स्टोरी बताई है. इम्तियाज़ अली की जो स्टोरी होती है वो ऐसी होती है, दर्दनाक स्टोरी. और मतलब वो एक मिस कर रहे हैं कि काश वो भी ज़िंदा होती, उसको लास्ट तक तो हमको अच्छा लगता. लेकिन वो प्यार जो बताया, वो प्यार आज की जनरेशन में तो नहीं मिलेगा. और वेदा ने जो काम किया है, बहुत बढ़िया बच्चे ने काम किया है. मतलब वो साय, एकदम साय बताया, जो बोल उसका प्यार में इजहार नहीं करता है वो, लेकिन वो दिख जाता है दर्शकों को, उसका प्यार मालूम पड़ जाता है कि वो कितना डीप प्यार करता है. वो इजहार तो नहीं करते दोनों में से कोई, लेकिन वो लड़की चंचल बताई है हीरोइन सवरी, लेकिन वेदांत का प्यार बहुत अच्छा बताया. सबसे बढ़िया नसीरुद्दीन शाह की एक्टिंग, ओ माय गॉड, दिल को छू गई एक्टिंग. उन्होंने जो, ये फर्स्ट टाइम मुझे इनकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगी इस मूवी में, और बहुत सुंदर मूवी बनी है, रियल में बहुत सुंदर मूवी बनी है. और सबसे दर्दनाक जो बताया वो मुस्लिम का, मतलब सॉरी, वो काट रहे, वो बहुत रोना आ रहा था. वो प्रेग्नेंट है, उसका बताया, दुख हो रहा था, वो पेट चीर रहे थे, वो नहीं अच्छा लग रहा था, बहुत रोना आया है. मतलब ये मूवी आपको सीट पे से उठने नहीं देगी, ऐसा लग रहा है बस जकड़ के रखेगी ये सीट को, कब वापस जाए, मिस नहीं होना चाहिए. ऐसी मूवी थी, धड़ाकेदार धमाकेदार मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है. काफ़ी लव स्टोरी बताया है, काफ़ी चीज़. मैं तो इसको 4 में से 5 में से 4 दूंगी. बहुत अच्छी मूवी है, सबको देखनी चाहिए. कैसी लगी मैम आपको फिल्म? देखिए, इम्तियाज़ अली का जो अब तक का वर्क है उसमें मुझे लगता है कि ये सबसे अच्छा रहा है. ये पूरी फिल्म एक पेंटिंग की तरह थी. बंटवारे का दर्द, उसमें एक बहुत खूबसूरत सी प्यारी सी लव स्टोरी, और इतने अच्छे एक्टर्स, और उनसे बहुत अच्छे से काम लेना, और रहमान का म्यूज़िक, उफ, सब कुछ मिलाकर इतना मेस्मराइजिंग था कि मैंने ये बहुत कम देखा है कि जो क्रिटिक्स हैं वो लोग तालियां बजाते हैं, लेकिन इस फिल्म के एंड में सबने तालियां बजाई. आई थिंक सब लोग रोए भी. हाँ, बहुत रोए, और बहुत खूबसूरत कहानी, डायलॉग्स बहुत अच्छे. स्क्रीन प्ले में थोड़ा सा झोलझाल था, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि कब वो पास्ट में जा रहा है, कब वो प्रेजेंट में, और ये होना ही था क्योंकि फिल्म की कहानी कुछ ऐसी थी. लेकिन फिल्म पूरी तरह से इम्तियाज़ अली की थी. उन्होंने अपने एक्टर्स से, अपने जितने भी टेक्नीशियंस हैं, उनसे बहुत अच्छा काम लिया. फिल्म के सॉन्ग्स कैसे थे? म्यूजिक बहुत अच्छा. रहमान ने इतनी अच्छा ठहरा हुआ संगीत दिया है जो उस ज़माने को भी मैच कर रहा था और आज भी अच्छा लग रहा है. और वो जो संगीत में दर्द था, वो फिल्म के दर्द को
बहुत ज़्यादा अच्छे से पोर्ट्रे कर रहा था। इम्तियाज़ अली ने कहा था कि शर्वरी का फेस ऐसा है कि पुराने टाइम में भी जाता है, नए टाइम में भी जाता है, दोनों दौर में वो फिट बैठ जाते हैं। तो आपको ऐसा लगा वो कितनी फिट हुई? हाँ, बहुत ज़्यादा अच्छी एक्ट्रेस तो वो है ही कमाल की, लेकिन वेदांग भी बहुत अच्छा लगा। दोनों बहुत अच्छे लगे और दिलजीत दोसांझ है वो भी बहुत अच्छे लगे। और आप फिल्म को कितना रेट करना चाहोगे? मैं इसको 4 से 4.5 के बीच में दूंगी। कैसी लगी सर? फिल्म बहुत लाजवाब है और फिल्म उस दौर में जीती है जिस दौर को हम लोग देखना चाहते हैं, 1947। उसकी त्रासदी भी दिखाती है और उसमें एक बहुत सच्ची मोहब्बत पनप रही थी। उसका जो उन्होंने मिक्सचर किया है ना, मुझे बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा। फिल्म में नसरुद्दीन जी है, दिलजीत दोसांझ है, उनकी एक्टिंग कैसी? इनको तो कहने की क्या बात है। नसीर साहब तो खैर सूरज को दिया दिखाने वाली बात है। नसीर साहब जो भी कैरेक्टर करते हैं वो बहुत ही अव्वल दर्जे का होता है, उससे लोगों को सीखने को मिलता है एक्टर के नाते। और नसीर साहब पूरा, उनके पास शब्द कम थे कहने के, लेकिन जो उन्होंने पेन दिखाई है, जिस तरीके से बयान किया है, ज़्यादा शब्द तो उन्होंने बोले नहीं, लेकिन आँखों से और जो उन्होंने बॉडी लैंग्वेज से बयान किया है वो लाजवाब है। दलजीत पाजी मेरी नज़र में तो बहुत ही बड़े एक्टर हैं ही हैं। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਐਕਟਰ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਐਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ लाजवाब होती है। वो मतलब जिस कैरेक्टर को पकड़ते हैं उसको बहुत अच्छे से निभाते हैं, हर तरीके से निभाते हैं और इजी गोइंग होता है, बहुत ही बढ़िया तरीके से निभाते हैं। आप पंजाबी है तो वो जो पंजाब के सीन्स दिखाया मैं फिल्म में, क्योंकि वो सच बात है क्या सब कर पाता हूँ अपने आप को, क्योंकि मेरी फैमिली भी जहाँ सरगोदा बोला है ना, सरगोदा के पास ही एक जगह है लायलपुर। तो हमारे बुज़ुर्गों ने जितनी कहानियाँ सुनाई हैं वो जिस तरीके से पीड़ा से वो लोग गुजरे हैं, जिस तरीके से आए हैं, जिस तरह से यहाँ दर्शाया गया है, मेरे दिल को छू गई और इसलिए कई बार दिल भी भर आया अंदर। और मतलब उस दौर को हम दरअसल जी रहे थे जो हमारे बुज़ुर्गों ने देखा है दरअसल। तो खुश है आप जो बिग स्क्रीन पर रिप्रेजेंटेशन हुआ है? खुश भी हैं और ये एक हैंगओवर देती है फिल्म जो मैं घर लेके जाऊंगा और कई दिन तक ये मेरे दिमाग में रहेगी। रेट हम इसको करेंगे 5 में 5। थैंक यू सो मच, इट वाज ग्रेट। मैंने अभी मैं वापस आऊँगा मूवी देख के आई हूँ। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हूँ, हार्ट टचिंग है मूवी। और मैं क्या कहूँ, कहाँ से शुरू करूँ। ये बोलूँगी कि मैं वापस आऊँगी ये पिक्चर दोबारा देखने के लिए, क्योंकि ये पिक्चर ना हमारा अभी का जो दृश्य है, जो होने वाला है, वो हमको एक झलक दिखाई दिया। तो ये है कि राइज एंड वेकअप, क्योंकि ये मूवी सिर्फ़ और सिर्फ एक छोटी सी झलक है। जो आने वाला आ रहा है ना हमारे सामने, वो इससे भी बड़ा होने वाला है। तो गाइस वेकअप, हमें उस दौर पे दोबारा मत लेके जाओ। आपको पता चल जाएगा कि कितना दुखदाई है और अपने ही लोग अपनों के दुश्मन बन जाते। ऐसा मत करो, क्योंकि ये सच्चाई है और इस मूवी में थोड़ी सी झलक दिखाई है, क्योंकि इसमें एक लव स्टोरी भी है। तो जो प्यार है, असली प्यार है, जो एहसास है, वो दिखाया है। नॉर्मली क्या होता है, लोग प्यार मतलब पता नहीं कुछ और ही दिखाते हैं, पर ये मूवी दिखाता है कि आगे के ज़माने का जो प्यार था ना, वो प्यार सच में प्यार है। इफ़ यू रिमेंबर, इफ़ यू सी द मूवी, सैफ अली खान का जो मूवी है, वहाँ पे भी वो सरदार बना था, वहाँ पे भी दिखाया उसका प्यार। वो भूल नहीं गया, वो वापस आया और दोबारा उसने वही चीज़ ये। बट यहाँ पे स्टोरी थोड़ी सी अलग है, हालांकि कहीं ना कहीं कनेक्ट होती है, लेकिन ये जो पार्टीशन वाला चीज़ दिखाया ना, मुझे लगता है कि ऐसे मूवीज़ और आने चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए। जेनज़ी को बिल्कुल नहीं पता है, एहसास ही नहीं है। हम लोग एक और दुनिया में बस रहे हैं जहाँ पे कंप्यूटर है, इंस्टाग्राम है, ये है, वो है। इस मूवी में बहुत अच्छा कनेक्शन भी दिखाया इंस्टाग्राम, फेसबुक का, कि तब के ज़माने में जब तक आपको खबर नहीं मिलती है पर्सनली, आपको पता ही नहीं चलता है कि कोई जी रहा है कि कोई मर गया है। तो ये चीज़ बहुत अच्छा है जो दिखाया है। एंड क्या बोलूँ, मतलब इट्स वेरी हार्ट टचिंग फिल्म, वेरी हार्ट टचिंग। I have one question.
फिल्म में कहीं ना कहीं दिलजीत दोसांझ के कैरेक्टर थ्रू हमें दिखाया गया है कि कैसे दिलजीत को कमिटमेंट इश्यूज है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, और फिर उसके दादाजी की कहानी दिखाई जाएगी कि वो एक लड़की के लिए पूरी 78 ईयर्स तक उन्होंने रुका। तो वो जो पैरेलल चीज़ें दिखाई उसके बारे में तो यही बताया है कि उसको कमिटमेंट में प्रॉब्लम था क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी, उसकी नौकरी नहीं हो पा रही थी, वो मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है, उस लड़की से वो प्यार करता भी है कि नहीं वो उसको समझ में नहीं आ रहा है, उसको टाइम पास की तरह ले रहा था, उसके बाद उसको लग रहा था कि नहीं है, तो ही वॉज कन्फ्यूज्ड। जो आजकल के नौजवान होते हैं मोस्टली कंफ्यूज रहते हैं, डिसाइड नहीं कर पाते, लेकिन पुराने ज़माने का जो उसका दादाजी का प्यार दिखा है वो कितना प्योर था, एक ही लड़की पे टिका हुआ था, एक नज़र देखने के लिए उन लोग कितने दूर दूर माइलों साइकिल पे आते हैं सिर्फ मिलने के लिए, एक नज़र, बात भी नहीं होता था, सिर्फ इशारा, तो उसी को एक्चुअली प्यार करते हैं। बहुत लोग उसको प्लेटोनिक बोलेंगे, पर मुझे लगता है कि एक बार करके देखो गाइज, यू विल नो व्हाट लव इज़, उसी को सच्चा प्यार बोलते हैं, और ये मूवी में जिया है उन्होंने। 5 तो देना चाहूँगी क्योंकि मेरे लिए 5 है, बट या एज पर ये आई थिंक 4.5 फॉर श्योर। एंड इम्तियाज़ अली सर का डायरेक्शन इज़ सुपर, वो बहुत अच्छा करते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छा राइटर है, जो अच्छा राइटर होता है ना वो डायरेक्ट बहुत अच्छा कर पाते हैं क्योंकि उनका वही विजन है ना, तो वही चीज़ है। And I would really like to congratulate all the heroes and the heroines. Vedang has done such a wonderful, उसका जो वो आँखें हैं, उसमें जो प्योरिटी है, उसका वो जो इनोसेंस है, वो पकड़ के रखा था। ही इज़ अ वेरी स्वीट गाय, उसको पकड़ के रखा था टिल द एंड, जो मतलब I think I just loved his performance, and Sharvari was also very good, purely good. Thank you so much.